नमस्कार दोस्तों, मेरे चैनल रेकी और अध्यात्म पर आपका स्वागत है। अभी तक की श्रृंखला में हमने देखा कि रेकी क्या है, उसकी क्या हिस्ट्री है, क्या उसके लाभ हैं, कैसे सीखें। अब हम जानेंगे कि आभा मंडल क्या है। दोस्तों, आभा मंडल हमारे चारों ओर ऊर्जा का एक ऐसा घेरा बना रहता है जिसे कि हम आभा मंडल कहते हैं। आपने देवी देवताओं की पिक्चरों में देखा होगा कि उनके पीछे एक प्रकाश का घेरा बना रहता है, वो वास्तव में उनके आभा मंडल का ही प्रतीक है। आभा मंडल की 5 लेयर हैं जिनको हम चित्र के माध्यम से समझने की कोशिश करेंगे। इस तरह से ये है मानव शरीर और ये इसके चारों ओर ऊर्जा का एक घेरा। इसकी 5 परतें होती हैं। पहली परत को हम अन्नमय कोश कहते हैं। ये हम जैसा भोजन करते हैं उससे निर्मित होती है, खान पान से। अब दूसरी जो परत है उसको कहते हैं प्राणमय कोश, जो हमारी एनर्जी से निर्मित होती है, यानी कि प्राण ऊर्जा से। और तीसरी परत है मनोमय कोश, जो हमारे विचारों से निर्मित होती है। जिस तरह के हमारे विचार होंगे उसी तरह की ये परत बनेगी। सकारात्मक विचारों में रहेंगे, अच्छे विचारों में रहेंगे, अच्छे एनर्जियों के साथ रहेंगे तो ये लेयर है, ये स्ट्रोंग रहती है। अब चौथी जो परत है उसको हम बोलते हैं विज्ञानमय कोश। ये परत हमारी नॉलेज से बनती है। नॉलेज, चाहे वो भौतिक नॉलेज हो या आध्यात्मिक नॉलेज हो, उससे इस परत का निर्माण होता है। और 5वीं जो परत है वो है आनंदमय कोश, यानी कि मनुष्य जब ब्लिस की स्थिति में होता है, आनंद की स्थिति में होता है, उससे ये परत बनती है। चाहे वो आनंद समाधि से प्राप्त करे, भक्ति से प्राप्त करे या अपने किसी काम में की लगन से। जैसे कि साइंटिस्ट हैं, वो किसी रिसर्च में इतने गहरे तक निकल जाते हैं कि वो भी समाधि की ही अवस्था में पहुंच जाते हैं। संगीतकार हैं, वो अपने संगीत में पूरे खो जाते हैं, तो उनकी जो अवस्था होती है वो ऐसी आनंद की अवस्था ही होती है। यानी कि जो आनंद एक ध्यानी पुरुष समाधि की अवस्था में प्राप्त करता है, वो ही एक साइंटिस्ट अपने ज्ञान की किसी भी चीज़ की खोज में जब वो जी जान से जुटा होता है, उसकी भी वही स्थिति होती है। यानी कि ये स्थिति ब्लिस की है। तो इस तरह से हमारे आभा मंडल का निर्माण होता है। अब ये आभा मंडल, जब हमारा आभा मंडल कमज़ोर हो जाता है कि अच्छा, अब हमारा आभा मंडल कमज़ोर किन कारणों से होता है। इंटरनल परतें तो हमारे रहन सहन इसकी वजह से भी कमज़ोर हो जाते हैं, लेकिन बाहरी परतों का मजबूत होना भी बहुत ज़रूरी है। अगर हम नेगेटिव विचारों में रहेंगे खुद भी और बाहर भी नेगेटिव वातावरण होगा तो हमारी ये परतें कमज़ोर होनी और आभा मंडल कमज़ोर होना शुरू हो जाता है। या फिर आजकल कहते हैं ब्लैक मैजिक, बद्दुआएं, ये सब ऐसी चीज़ें, कुछ जो भी जितनी भी नेगेटिव एनर्जी हैं जिनको हम जानते हैं, उनके वो यहाँ हमारे आभा मंडल पर चिपकना शुरू हो जाते हैं। और जब हम अंदर से भी कमज़ोर होते हैं, यानी कि हम खुद नकारात्मक विचारों में रहते हैं, तो ये आभा मंडल कमज़ोर हो जाता है। और धीरे धीरे ये चीज़ें पहले हमें मानसिक स्तर पर कमज़ोर करती हैं और फिर शारीरिक स्तर पर। तो इसलिए अपने आभा मंडल का मजबूत होना बहुत ज़रूरी है। आभा मंडल को मजबूत करने के लिए सकारात्मक विचारों में रहे, सकारात्मक इन्वायरमेंट खोजें अपने लिए।
अगर वो नहीं है तो कम से कम अपने विचारों को तो पॉजिटिव रखें। अब हम बात करेंगे आभामंडल को साफ कैसे रखें। तो जब हम एक रेकी चैनल बन जाते हैं ट्यूनमेंट के बाद, किसी से दीक्षा लेके जब हम रेकी सीख लेते हैं तो उसके बाद रेकी लेवल 1 में हमें अपने आभामंडल को साफ करने के लिए कुछ टिप्स दी जाती है। उसमें एक कप और कॉम के नाम से जानी जाती है एक टिप्स ये है। उसमें हम अपने रेकी को इन्वोक करने की जो प्रक्रिया है, उसमें रेकी को इन्वोक करते हैं अपने गुरु गॉड और एंजल को याद करके। जो भी हमारे इष्ट हैं, हमारे गुरु हैं रेकी के गुरु डॉक्टर मिकाऊ सही, और रेकी एनर्जी को धन्यवाद करके इन्वोक कॉल करके जो भी प्रक्रिया सिखाई जाती है, आई कॉल माई गुरु गॉड एंड एंजल फॉर माई हीलिंग और या फॉर माई क्लीनिंग। तो उसकी इस तरह से प्रक्रिया ये बताई जाती है। हम अपने एक साइड से, चाहे लेफ़्ट से शुरू करें या राइट से, इस तरह से एक बार पूरा इस तरह से हाथ का एक्शन करते हुए रेकी को इन्वोक करने के बाद कि ये हम अपनी क्लीनिंग कर रहे हैं, और साथ में एक बाल्टी में पानी रखते हैं जिसमें कि नमक डालते हैं, और इस तरह से नीचे से लेकर ऊपर ऐसे जैसे पूरा गंदगी साफ़ की हमने उठा के लाए हैं कुछ, और उस बाल्टी में ऐसे झटकते हैं। एक बार कप से, एक दूसरी बार ऐसे कोम की स्थिति में, फिर तीसरी बार फिर से कप, ऐसे एक्शन करते हुए। क्योंकि जब रेकी इन्वोक होती है, रेकी बहना शुरू हो जाती है, हम रेकी चैनल, तो इन चीज़ों का हमें एहसास भी होता है। अब जिन्होंने रेकी नहीं सीखी हुई उनको तो ये पता नहीं क्या चल रहा है, ऐसे ऊपर नीचे हाथ लगता है। लेकिन जब आप रेकी सीख लेते हो तो आपको ये चीज़ें समझ में आएंगी कि ऊपर नीचे कुछ नहीं है, ये काम चल रहा है भारी स्तर पर। इनर वर्क अभी बाकी है। तो इस तरह से करते हुए हम अपने 7 पॉइंट सामने के, जैसे एक साइड का, एक कंधे का, इसको भी हम चित्र के माध्यम से समझने की कोशिश करते हैं कि किस तरह से हमें अपने 15-16 पॉइंट, 17-16 पॉइंट होते हैं, उनको कैसे क्लीन करता है। 7 आगे के, 7 पीछे के और 2 साइड के, इस तरह से 16 पॉइंट होते हैं। तो ये मानव शरीर हो गया, समझ लो। ये 2 पॉइंट हो गई, लाइन होगी साइड की, एक ये और एक ये। अब इस साइड से जैसे आपने शुरू किया, 3 बार कप और कोम, एक ये कंधे का हो गया, ये कान का, ये लेफ्ट आँख का, ये नाक का, फिर ये राइट आँख का, ये कान का राइट साइड का कंधा, और ये फिर साइड। इसी तरह से इसी साइड से फिर पीछे की तरफ घूम जाना ऐसे, और फिर साइड से करते हुए। अब खुद की सफाई कर रहे हैं तो पीछे कैसे मतलब वही सोचे, तो वो विजुलाइज ही करना पड़ता है। जैसे ऐसे किया तो मैं ऐसे करती जा रही हूँ अपनी, तो हम करते हैं जब, तो हम ये सोचते हैं भी पीछे का भी हमारा ऐसे होता जा रहा है, ऐसे निकालते हैं आगे से ही एक्शन करके, क्योंकि पीछे ऐसे हाथ ले जाना फिर, या फिर ऐसे भी कर सकते हो आप, ये आपकी मर्ज़ी पे डिपेंड है, जो आपको सहूलियत लगे, जिसमें आपको एहसास हो कि आपकी एनर्जी क्लियर होगी। आपको पता चल जाता है कि आपकी एनर्जी क्लियर हो रही है नहीं हो रही है, अगर आप सेंसिटिव हो और ठीक से आपने किसी अच्छे टीचर से अटेनमेंट लिया है तो ये थी आभामंडल की क्लीनिंग। और साथ में सकारात्मक तो ज़रूरी है विचार। हम दूसरों को कंट्रोल नहीं कर सकते, लेकिन अपने विचारों को कंट्रोल कर सकते हैं धीरे धीरे प्रैक्टिस से। धार्मिक बुक्स पढ़ें, धार्मिक माहौल में रहें, खुश रहें। अपना खुश रहने के हज़ारों जरिए हैं, सीखें। तो स्वस्थ मन स्वस्थ तन, ये फार्मूला हर किसी पे लागू होता है। तो उम्मीद है आपको मेरी ये जानकारी पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर भी करें। धन्यवाद।